हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम द डेविल कंस्पिरेसी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत लाखों साल पहले के समय में लूसीफर को दिखाते हुए होती है, जहां पर वह गॉड के खिलाफ होकर उनसे ही लड़ने लगता है। इसलिए गॉड उसको स्वर्ग से बाहर निकालकर नर्क में ढकेल देते हैं, जहां पर लूसीफर का भाई माइकल उसको पकड़कर जंजीरों में जकड़ देता है। इसके साथ ही यह सब देखते हुए लूसीफर कसम खाता है कि वह एक न एक दिन इस नर्क से बाहर निकलकर स्वर्ग में वापस जरूर जाएगा और गॉड की जगह लेकर पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। जैसे तैसे दिन बीतते हैं, साल बीतता जाता है और कि लूसीफर गॉड से बदला लेने के लिए प्लानिंग बनाने लगता है और डेविल्स को इकट्ठा करके एक बहुत ही बड़ी सेना बना लेता है। जिसके बाद यह सीन कि हमें शिफ्ट किया जाता है और आधुनिक काल का समय दिखाया जाता है। 2022 का समय दिखाया जाता है हमें, जहां पर हम एक लौरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इटली के एक शहर में आर्ट स्टूडेंट थी। लौरा इटली के सबसे अच्छे आर्टिस्ट के बारे में कहानी लिख रही थी। इस कहानी में उसने लिखा है कि इटालियन आर्टिस्ट कभी भी एंजल्स और ड्रीम पे विश्वास नहीं करते हैं। और जब लौरा अपने प्रोफेसर को यह कहानी बताती है तो प्रोफेसर कहते हैं कि उसकी कहानी बहुत ही ख़राब है। दरअसल इस कहानी में उनकी हिस्ट्री की इंसल्ट हो रही है, इसलिए वो इस कहानी को ख़राब बता रहे हैं। जिसके बाद लौरा अपने दोस्त मार्कोनी से मिलती है, जो कि मार्कोनी एक चर्च में फ़ादर हैं और आज ही के दिन उनके चर्च में जीसस के कफन की एग्जीबिशन लगने वाली है। इसलिए फादर मार्कोनी लौरा को एग्जीबिशन में आने के लिए एक स्पेशल पास देते हैं और उसको जीसस का कफन दिखाते हैं, जिस पर जीसस का ब्लड भी लगा हुआ होता है। इसके साथ ही वो लौरा को चर्च में आया हुआ एक नया स्टैचू भी दिखाते हैं। इस स्टैचू में माइकल ने लूसीफर को हराकर उसके ऊपर पैर रखा हुआ होता है। स्टैचू को देखने के बाद मार्कोनी और लौरा शैतानी शक्तियों के बारे में बात करने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद मार्कोनी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लौरा अपनी कहानी के लिए उस स्टैचू की स्केच बनाने लगती है और तभी उसको महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। जब वो आसपास देखती है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब कुछ घंटों के बाद अब एग्जीबिशन बंद होने वाला होता है, तब एक अनजान औरत एग्जीबिशन में आती है और उस स्टैचू की ओर जाती है, जहां वो लौरा को दरवाजे से खड़ी होकर देख रही होती है। और इसी बीच हम उस स्टैचू में लूसीफर का सिर हिलाते हुए देखते हैं। तभी लौरा को फिर से आवाज़ आती है, इसलिए वो चेक करने के लिए वहाँ से चली जाती है, जहाँ उसको एक खिड़की पर एक कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। और जब लौरा का ध्यान कौवे पर जाता है तो वो अनजान औरत उस स्टैचू से माइकल की तलवार को चुरा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। उसी समय वहाँ का गार्ड लौरा से पूछता है कि वो अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है। तभी लौरा बताती है कि उसके पास एक आने के लिए यहाँ पर स्पेशल पास है। गार्ड उससे कहता है कि एग्जीबिशन बंद होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से चली जाए। जिसके बाद लौरा अपना सामान उठाने लगती है और नोटिस करती है कि स्टैचू से तलवार गायब हो चुकी है। अब लौरा को अजीब लगने लगता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बाहर जाने का दरवाज़ा बंद होता है। तभी लौरा उस दूसरे दरवाजे को ढूंढती है और वापस कॉरिडोर में आ जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि एक औरत ने तलवार से गार्ड का कि सर काट दिया है। यह देखकर लौरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से एक रूम में जाकर छिप जाती है। यहाँ वो अनजान औरत उस गार्ड की आँखों से स्कैन करके जीसस के कफन को चुरा लेती है। मार्कोनी को भी कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और वह भी कि जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो औरत को और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत मार्कोनी को तलवार से मारकर घायल कर देती है। जिसके बाद वहाँ उस औरत के कुछ आदमी आते हैं और उस कफन को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। इसलिए इसके दौरान वो औरत लौरा को देख लेती है और कि अपने आदमियों से कहती है कि वो लौरा को भी अपने साथ लेकर चली जाए। यहाँ मार्कोनी कि समझ गया था कि अनजान औरत जीसस के कफन का इस्तेमाल किसी गलत काम करने के लिए ही कर रही है। इसलिए वो गॉड माइकल से प्रार्थना करते हैं और उनको कि अपने शरीर में आने के लिए कहते हैं, ताकि वो उस औरत को रोक सके। हम आगे देखते हैं कि माइकल कि उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और तुरंत मार्कोनी के शरीर में आ जाते हैं और उस औरत की कार का पीछा करने लगते हैं। अब क्योंकि मार्कोनी का शरीर बहुत घायल था, इसलिए माइकल को रुकना पड़ता है। जब वो औरत फादर मार्कोनी को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसके शरीर में कि माइकल आ चुका है। इस बीच हम अमीर लोगों के ग्रुप को देखते हैं जो कि
एक बच्चे को वायलिन बजाते हुए सुन रहे थे। बच्चे की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद डॉक्टर लॉरेंट बताते हैं कि यह बच्चा फेमस म्यूजिशियन का एक क्लोन है। लॉरेंट आगे बताता है कि हमारी कंपनी मरे हुए लोगों की डीएनए लेकर क्लोन बनाती है और इन बच्चों को अमीर पेरेंट्स ही खरीद सकते हैं। इसके बाद लॉरेंट अपने क्लोन की नीलामी करने लगता है, जिस दौरान वहाँ पर वही औरत, अनजान औरत आ जाती है और यहाँ हमको पता चलता है कि उस औरत का नाम लिज है। लिज लॉरेंट को बताती है कि उसे जीसस का कफन मिल चुका है। ये सुनकर लॉरेंट लिज के साथ चला जाता है। ये लोग लूसीफर नाम के विला में जाते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि वो सभी लोग लूसीफर कल्ट के लोग हैं। यहाँ लॉरेंट जो है कि उस कफन को देखने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था, क्योंकि जीसस के ब्लड से डीएनए निकाल कर वो उनका क्लोन बनाना चाहता था। दूसरी ओर लौरा की जब आँख खुलती है तो वो एक सेल में बंद होती है। लौरा के अलावा यहाँ पर 3 और लड़कियों को किडनैप किया हुआ आता है। उनमें से एक लड़की बहुत ही घबरा जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, जिसको लौरा शांत करती है और कहती है कि उन्हें एक साथ मिलकर रहना होगा, तभी वो यहाँ से भाग सकती है। इससे पहले कि वो कुछ प्लान बना पाती, सेल में डॉक्टर्स की टीम आती है जो सभी के ब्लड सैंपल ले जाती है। असल में लॉरेंट इन लड़कियों के जरिए जीसस का क्लोन बनाना चाहता है। दूसरी ओर हम माइकल को देखते हैं जो चर्च में वापस जाता है, तो वहाँ के जो फादर्स थे जो है कि मार्कोनी को जिंदा देख करके हैरान हो जाते हैं, जबकि मार्कोनी की बॉडी में माइकल था, पर माइकल उनको इस बारे में कुछ नहीं बताता। माइकल फादर से पूछता है कि जीसस के कफन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी, जिस पर फादर उसको बताते हैं कि कार्डिनल कफन की सिक्योरिटी कर रहा था। लेकिन इसके बाद माइकल कार्डिनल से मिलने के लिए असाइलम जाने लगता है, जिस दौरान एक कौवा उसकी कार का पीछा करते हुए दिखाई देता है। जबकि दूसरी ओर लूसीफर विला में डॉक्टर्स जीसस के कफन से डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं माइकल असाइलम में जाकर कार्डिनल से मिलता है। कार्डिनल के पास गन होती है और वो बहुत ही डरा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही कार्डिनल माइकल को छूता है तो वो समझ जाता है कि वो फादर मार्कोनी नहीं है। तब माइकल उसको सारी सच्चाई बता देता है, जिसको सुनकर कार्डिनल को माइकल पर विश्वास हो जाता है और वो माइकल को आइल मेयर ले जाते हैं, जहाँ कार्डिनल उनको बताते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए रहता हूँ ताकि लूसीफर विला पर नज़र रख सकूँ। जिसके बाद वो माइकल को लूसीफर विला दिखाते हैं, जिसमें नरक के अंदर जाने का दरवाज़ा भी है। दोस्तों, ये वही जगह थी जहाँ गॉड माइकल ने अपनी तलवार से लूसीफर को कैद किया था। यहाँ कार्डिनल माइकल को लीज के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि लूसीफर कल्ट के लोग अक्सर बातें करते हैं कि एक न एक दिन लूसीफर वापस लौट आएगा। इसके अलावा वो लोग सालों तक लूसीफर के लिए बच्चे लेकर आते हैं ताकि लूसीफर उनके शरीर पर कब्जा करके बाहर आ सके, लेकिन वो सभी बच्चे इतने स्ट्रांग नहीं थे कि लूसीफर उनकी बॉडी में रह सके। कार्डिनल आगे बताता है कि कल्ट के लोगों ने जीसस के कफन को इसलिए चुराया है ताकि वो उसकी मदद से जीसस का क्लोन बना सके। असल में जीसस का क्लोन बहुत ही स्ट्रांग होगा और लूसीफर उस क्लोन के शरीर में आकर आसानी से बाहर आ सकेगा। यह सब जानने के बाद माइकल कार्डिनल से वादा करता है कि वो उनको ऐसा करने से रोक लेगा। जिसके बाद कार्डिनल माइकल को उस विला के पास ले जाता है और जैसे ही माइकल उस एरिया में पहुंचता है तो उसकी तलवार हिलने लगती है और ठीक उसी समय लूसीफर भी अपनी जंजीरों को खींचने लगता है और ख़ुद को आज़ाद कर लेता है। जबकि उधर विला में कैद लड़कियां जंजीरों को तोड़ने का तरीका सोचती हैं और वो आपस में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने लगती हैं। यहाँ पर हम सबको पता चलता है कि लौरा के पति और उसके बच्चे का किसी ने मर्डर कर दिया था। दूसरी ओर लॉरेंट को लौरा के ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि उसका डीएनए जीसस के क्लोन के लिए 100% मैच हो रहा है। इसलिए लिज लॉरेंट को प्रोसेस को आगे बढ़ाने को कहती है। जिसके बाद नर्स लौरा को सर्जरी के लिए लेकर जाते हैं। तब लड़कियां अपने बचाव के लिए जंजीरों का इस्तेमाल करती हैं, जिसको देखकर वहां पर और भी नर्स आ जाती हैं और उन लड़कियों पर हावी हो जाती हैं। जिसके बाद वो लौरा के साथ साथ ब्रेंडा नाम की लड़की को भी सर्जरी के लिए ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स उनके पेट में जीसस के डीएनए से निकले इम्प्लांट एग्स इंजेक्ट करते हैं। इसी दौरान लिज खुद को एंजल बताती है और लौरा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी हम में से एक हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी डायरी में लूसीफर के स्केच देखे थे। दूसरी ओर कार्डिनल माइकल को एक गुफा के पास छोड़ देता है, जहाँ से उस विला तक पहुँचने का रास्ता था। तभी कार्डिनल की नज़र उस कौवे पर पड़ती है जो बहुत समय से उनका पीछा कर रहा था। कार्डिनल उस कौवे को शूट करके मार डालते हैं और अपनी गन माइकल को दे देते हैं।
माइकल जो है कि समय गवाए बिना जल्दी से गुफा के अंदर जाता है, जबकि इधर लौरा और ब्रेंडा को तैयार किया जाता है और उन लोगों को खंभे से बांध दिया जाता है। जिसके बाद नर्क के दरवाजे से एक बिस्ट बाहर आता है और दोनों लड़कियों को एक पिंजरे में डालकर नर्क में लेके जाया जाता है। यहाँ अंदर आते ही जो है कि एक ग्रुप जो है कि पिंजरे को घेर लेता है। तभी वहाँ पर लूसीफर आता है और ब्रेंडा के अंदर चला जाता है। ब्रेंडा उससे बचने की पूरी कोशिश करती है पर वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद लूसीफर बाहर आता है और लौरा के अंदर चला जाता है। लौरा की बॉडी बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए वो लूसीफर के उस पर हावी होने के बाद भी बच जाती है। इसलिए लूसीफर डिसाइड करता है कि जीसस का क्लोन लौरा से ही पैदा होगा। अब लौरा को नर्क से बाहर लाया जाता है, जहाँ लिज और बाकी लोग उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। जिसके बाद लिज लौरा को दूसरे सेल में ले जाती है और उसको बताती है कि वो बच्चे की डिलीवरी होने के बाद यहाँ से जा सकती है। इधर हम माइकल को देखते हैं जो विला में आ जाता है। तभी जो है कि गार्ड्स उसको देख करके उसके कंधे पर गोली मार देते हैं, लेकिन माइकल किसी तरह गार्ड्स पर हमला करके उनको मार डालता है और फिर एक गार्ड की यूनिफॉर्म पहनकर लैब में पहुंच जाता है, जहां वो जीसस के कफन को उठाकर जो है कि अपने पास रख लेता है। इसी बीच वहां पर लॉरेंट आ जाता है, जिसको देखकर माइकल उसको तुरंत पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर लॉरेंस जो है बताता है कि यह सब वो एक नई शुरुआत है। जो है कि इसके बाद जो है कि माइकल लैब में रखी गैस को ओपन करता है और आग जलाकर पूरी लैब को जला देता है, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तब लौरा एक आदमी से उसको जाने देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो आदमी उसको सेल से बाहर नहीं जाने देता है। तभी अचानक माइकल वहाँ आ जाता है और उस आदमी को मार डालता है। यहाँ लौरा जब मार्कोनी को ज़िंदा देखती है तो उसको गले लगा लेती है, जबकि लौरा के इमोशंस को समझते हुए माइकल भी उसको मार्कोनी के मरने की बात नहीं बताता है। तभी माइकल को लूसीफर की आवाज़ आती है, जिसमें जो है कि लूसीफर बताता है कि वो आज़ाद हो चुका है। माइकल को समझ ही नहीं आता है कि लूसीफर आज़ाद कैसे हो गया। अब माइकल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिससे लौरा को महसूस होता है कि शायद ये भी जो है कि लिज का ही आदमी है, इसलिए लौरा वहाँ से भाग जाती है। माइकल उसका पीछा करता है और उसको गार्ड से बचाता हुआ जो है कि एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर माइकल उसको जो है कि विश्वास दिलाता है कि वो लिज का आदमी नहीं है, वो तो उसको यहाँ पर बचाने के लिए आया है। जिसके बाद वो दोनों उस गुफा से बाहर जाने लगते हैं, जिस दौरान लिज अपने आदमियों को उनके पीछे भेज देती है। लौरा के पेट में मौजूद वो बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, इसलिए लौरा को अच्छा फील नहीं होता है। थोड़ी देर बाद नर्क से निकला हुआ बिस्ट वहाँ पर आता है, जो कि माइकल से लड़ने लगता है, पर माइकल का शरीर बहुत ही घायल हो चुका था, इसलिए जो है कि वो हार जाता है। तभी लिज अपने लोगों के साथ वहाँ आती है और लौरा को पकड़कर वापस सेल में बंद कर देती है। दूसरी ओर माइकल को जंजीरों से बांध दिया जाता है, पर अपनी शक्तियों से वो जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हो जाता है। जिसके बाद माइकल उस बीच जो है कि नरक के अंदर चला जाता है, जहाँ एक डीम माइकल को देखकर उस पर हमला कर देते हैं, पर माइकल किसी तरह उनको धकेल कर भाग जाता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने लूसीफर को बंदी बनाया था। यहाँ माइकल देखता है कि उसकी तलवार वहाँ से गायब है। तभी बहुत सारे टीम्स वहाँ पर आ जाते हैं और माइकल को पकड़कर कैद कर लेते हैं। दूसरी ओर लौरा अपने पेट में मौजूद बच्चे को अल्ट्रासाउंड के जरिए न देखकर जो है कि तभी वो बच्चा अचानक से दौड़ते हुए लौरा को देखने लगता है, जिससे लौरा बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और असल में ये लौरा का एक सपना था। इधर लिज लौरा के पास बैठकर जो है कि लौरा से पूछती है कि क्या वो लूसीफर उससे बात करता है, जिस पर लौरा कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद लिज उसे लूसीफर की कहानी सुनाकर लूसीफर की तारीफ़ करती है और लौरा से वादा करती है कि वो बच्चे के पैदा हो जाने के बाद उसको छोड़ देगी। इधर नर्क में मरे हुए बच्चों का एक ग्रुप माइकल को बंधा हुआ देखता है। ये वही बच्चे थे जिन्हें कल्ट के लोग जो है कि लूसीफर के हवाले किया था। माइकल सभी बच्चों से वादा करता है कि अगर वो उसकी तलवार ढूंढकर उसको दे देंगे तो वो उनको यहाँ से आज़ाद कर देगा। लेकिन इस दौरान
वहाँ पर डीम आ जाते हैं, जिनको देखकर कुछ बच्चे तो भाग जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे को जो है कि डीम पकड़ लेते हैं। जबकि इधर लूसीफर लौरा के दिमाग में जाकर उससे बात करता है। वो उसको एक ऑफ़र देता है कि अगर वो बच्चे को पैदा करती है तो वो उसे उसके परिवार को मारने वाले कातिल को ख़त्म करने की शक्ति देगा। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर उसको लीज को मारना है तो वो उसको भी मार सकती है। और लौरा लूसीफर के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है और बच्चे को संभालने लगती है। जिसके बाद जब एक नर्स कुछ टेस्ट करने आती है तब लौरा अपनी नई शक्तियों से उसको मार डालती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी उसके सामने एक और नर्स आ जाती है, जिसको देखकर लौरा गुस्से में इतनी पागल हो जाती है कि वो उसको पीट कर ही मार डालती है। थोड़ी देर के लिए लौरा अपने आप को खो देती है, लेकिन जब लौरा को होश आता है तो उसको एहसास होता है कि उसने 2 लोगों को मार दिया है। वो बहुत ही घबरा जाती है और डिसाइड करती है कि वो लूसीफर के ऑफ़र को नहीं मानेगी और उस बच्चे को मार देगी। इसलिए लूसीफर उसको इमोशनल करने की बहुत कोशिश करता है, जो है कि बच्चे को मारने से रोकता है, पर लौरा इस बार उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर देती है और एक रूम में जाकर क्लोरीन पी लेती है। पर लूसीफर लौरा पर कंट्रोल करके उसको वोमिटिंग करा के जो है कि उस बच्चे को बचा लेता है। तभी लीज वहाँ पर आ जाती है और लौरा पर चिल्लाने लगती है। लौरा की बॉडी में अभी भी लूसीफर होता है, जो कि अपनी पावर से उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और लीज को पकड़कर उसके ऊपर वोमिटिंग कर देता है। असल में लूसीफर लीज को उसकी गलतियों के लिए सज़ा दे रहा था, क्योंकि लीज के होते हुए लौरा उस बच्चे को मारने वाली थी। यहाँ लूसीफर लीज से कहता है कि बच्चे के पैदा होने पर सभी कर्ट के लोग मरना होगा। साथ ही में वो यह भी कहता है कि लौरा और उसका बच्चा एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, इसलिए बच्चे के पैदा होने के बाद लौरा को मार देना। अब लौरा को हीटिंग पॉट के अंदर रखा जाता है ताकि वो दोबारा से बच्चे को मारने की कोशिश ना कर सके। जिसके बाद लूसीफर नर्क में एक डीम के अंदर जाकर माइकल के पास जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। जिस दौरान नर्क में मौजूद वो बच्चे उन दोनों की बातें सुन लेते हैं और जिससे उनको समझ आ जाता है कि माइकल तो उनके बचाने के लिए यहाँ पर आया था। इसलिए वो बच्चे लूसीफर के जाने के बाद माइकल की मदद करने का सोचते हैं और वो तलवार ढूंढकर माइकल को दे देते हैं, जिसको पकड़कर माइकल अपनी असली रूप में आ जाता है और वहाँ मौजूद डीम सन्स को जो है कि मार डालता है। जिसके बाद वो फिर से मरकोनी के रूप में आ जाता है और वापस पृथ्वी पर लौट आता है। वो लौरा के पास जाता है ताकि वो उस बच्चे को पैदा होने से रोक सके। लौरा के पास पहुंचकर माइकल उसके पॉट को दूसरे रूम में ले जाता है और लौरा को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पेट में कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। तभी माइकल को लूसीफर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहता है कि उसने लौरा को पजेस कर लिया है। जिसके बाद लौरा के अंदर लूसीफर माइकल पर हमला करके उसको दूर धकेल देता है। लूसीफर उसको बुरी तरह से मारने लगता है और उसको अपनी पूजा करने के लिए फोर्स करता है, पर माइकल इस बात से इनकार कर देता है, जिससे लूसीफर को गुस्सा आ जाता है और वो लौरा की उंगलियों से माइकल की गर्दन पर वार करता है। लेकिन अभी भी माइकल हार नहीं मानता और लूसीफर से कहता है कि यह सब गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है। वो लूसीफर को यह भी बताने की कोशिश करता है कि अगर तुम जो है कि पवित्र शरीर में जाओगे तो जीसस तुम पर अपना कंट्रोल कर लेंगे। यह सुनकर लूसीफर को गुस्सा आ जाता है और वो माइकल को मारकर बेहोश कर देता है। तभी लीज अपने लोगों के साथ वहाँ आती है, जहाँ लूसीफर लीज से लौरा को बच्चे को मारने को कहता है, लेकिन लीज को लगता है कि ये सब लौरा बोल रही है। लेकिन इसीलिए वो बच्चे को मारने की जगह पैदा होने देती है। बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद लीज उसको अपने पास रख लेती है और नर्क का दरवाज़ा खोलकर लौरा को उसमें फेंक देती है। अब लीज जो है कि उस बच्चे को अपने लोगों के सामने ले जाती है, जिसको देखकर सभी लोग घुटने पर बैठ जाते हैं और लीज अनाउंस करती है कि इस बच्चे को पानी के बजाय ब्लड से नहलाया जाए। जिसके बाद लीज जो है कि बीस्ट को सभी लोगों को मारने का आदेश देती है, जिसको सुनकर बीस्ट अपनी तलवार से सभी लोगों को मारने लगता है और यहाँ लॉरेंट मरने से पहले उस बच्चे के सर को चूमता है और बीस्ट उसको भी मार डालता है। इसी बीच माइकल जाग जाता है और खिड़की तोड़कर रूम से बाहर आ जाता है,
जहाँ वो देखता है कि लौरा नर्क के दरवाज़ा पर लटकी हुई है। माइकल उसकी मदद करके उसको बचा लेता है। वहीं लीज अपनी कार से बच्चे को ले जाने लगती है। तभी लौरा वहाँ पहुँचती है और लीज को धक्का देकर अपना बच्चा वापस ले लेती है। जिसके बाद माइकल लौरा को बताता है कि वो बच्चा डेविल का नहीं है, बल्कि वो तो गार्ड का बच्चा है, क्योंकि लौरा को लूसीफर ने नहीं चुना था, उसे चुनने वाला तो गॉड था। अब लौरा कार से सीधा कार्डिनल को ढूंढने लगती है, जबकि माइकल नर्क के दरवाजे को बंद करने के लिए वहीं रुक जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है, वहाँ पर बिस्ट आ जाता है और फिर से उस दरवाजे को खोल देता है। लेकिन तभी वहाँ माइकल को कुछ बॉम्ब दिखाई देते हैं, जिसको माइकल एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट से विला के ख़त्म होने के साथ साथ नर्क का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। जिसके कुछ समय बाद कार्डिनल लौरा और उसके बच्चे को चर्च में लेकर जाता है, जहां वो जीसस के कफन को वापस रख देते हैं, जबकि दूसरी ओर माइकल नर्क में जाकर उन बच्चों को आज़ाद कर देता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। लौरा और उसका बच्चा अब कार्डिनल के साथ उसके असाल में रहते हैं। लेकिन तभी एक दिन अचानक से लीज उस बच्चे को देखने के लिए आ जाती है और जो है कि लूसीफर को बुलाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो बच्चा लीज की ओर देखता है, तभी उसकी नाक से लूसीफर बाहर आते हुए दिखाई देता है। लेकिन वो बच्चा लूसीफर को वापस अपने शरीर के अंदर खींच लेता है, यानी कि गॉड ने लूसीफर को हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। जिसके साथ यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि जो है कि यह द डेविल कंस्पिरेशन मूवी आपको पसंद आई होगी, इसकी कहानी आपको पसंद आई।